नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूं आपका हिंदी खबर एक्सप्रेस में। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। अयोध्या मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा बैठक कर रही है। आज प्रदेश सरकार के 4 मंत्री अयोध्या पहुंचे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, संसदीय कार्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश शर्मा व खेल मंत्री गिरीश यादव अयोध्या पहुंचे। इस दौरान पूर्व सांसद लल्लू सिंह से चारों मंत्रियों ने मुलाकात की। वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि अयोध्या की हार बेहद दुखद भाजपा को एक आघात लगा है। जो हमारी कमियां रही हैं उसको हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा की हार पर उन्होंने कहा कि विपक्ष ने जनता को गुमराह किया। विपक्ष ने संविधान बदलने की बात की, गलत अफवाह फैलाई। कांग्रेस ने 1975 में इमरजेंसी लगाई, हम लोग जेल गए। पूरे देश को कांग्रेस ने कारागार में परिवर्तित कर दिया था। हमारे परिवार के 3 लोग जेल गए, एक परिवार को तबाह कर दिया। ये देश कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं। 2019 में इससे अधिक बहुमत था। अगर उनको संविधान बदलना होता तो उस समय भी बदल सकते थे, लेकिन कभी संविधान बदलने का इरादा नहीं रहा। जब नए संसद के भीतर गए तो सर के ऊपर संविधान की पुस्तक रखकर गए थे। जिसका संविधान के प्रति इतनी निष्ठा हो, इतनी आस्था हो, उसके बारे में ऐसी बात करके केवल गफलत पैदा की जा रही है। संसद की चर्चा में बहुत चीज साफ हुई है। यह बात देश की जनता भी सुन रही है। सबके सामने यह बात आ रही है कि इन लोगों ने कितने झूठ फरेब तरीके से जनता को गुमराह कर वोट लिया है। उसके बाद भी 100 सीट पार नहीं कर सके। अभी तो चुनाव होने वाला है। हम आज व्यक्तिगत रूप से यहाँ के जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी रहे निवर्तमान सांसद आदरणीय लल्लू सिंह हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और हम लोगों ने साथ साथ विद्यार्थी परिषद से लेकर के भाजपा का काम किया है। हम उनसे मिलने आए थे, थोड़ा यहाँ की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अयोध्या की हार दुखद है और यह एक आघात लगा है और जो हमारी कमियां रही हम उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो तथ्य आएंगे वो हम आपको उजागर नहीं कर सकते। हम अपनी आंतरिक मीमांसा की बात है, हम उसको ठीक कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने पूरी तरह से लोगों को गुमराह किया, यूपीए ने गुमराह किया। ये संविधान बदलने की उन्होंने बात किया। मैं और मेरे मित्र माननीय लल्लू सिंह जी 1975 में हम लोगों ने कितना इमरजेंसी को भोगा, किस तरीके से पूरे देश को उन्होंने कारागार में परिवर्तित कर दिया था। और मेरे पिताजी, मेरे चाचा, मैं एक परिवार के 3 लोगों को रासुका और इसमें DIR के भीतर डाल करके और एक घरों को तबाह करने किया वह देश कभी माफ़ नहीं कर सकता। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं और 2019 में इससे आज जो मेजॉरिटी है उससे काफ़ी ज़्यादा थी। यदि उनको संविधान को बदलना होता तो उस समय बदल सकते थे, लेकिन ये कभी भी इरादा नहीं रहा। वो जब नए संसद के भीतर गए तो सिर के ऊपर संविधान की पुस्तक रख करके गए थे। तो जिसका इतना निष्ठा और आस्था है उसके बारे में ये बात कहा जाए, ये सिर्फ गफलत पैदा करने की कोशिश हुई है। और वो हम साफ करेंगे जनता को। पार्लियामेंट की चर्चाओं में बहुत सारी चीज़ें इधर साफ हुई हैं, पूरी उसके ऊपर बहस और जब चर्चा हुई है तो ये बात तो देश की जनता सुन रही है। सबके सामने हो जा रहा है कि किस तरीके से इन लोगों ने झूठा फरेब के तरीके से और गलत तरीके से लोगों को मिसलीड करके वोट लिया है और उसके बावजूद भी 100 पार नहीं कर सके। इतना करने के बाद भी वो 100 नहीं पार कर सके। पिछले 3 लोकसभा के चुनाव में अभी भी 240 तक यूपीए और कांग्रेस नहीं पहुंच पाई। अलग अलग उन्होंने अनेक राज्यों के भीतर लड़ा। तो ये तो सिर्फ जो है वो भारतीय जनता पार्टी, NDA और मोदी जी को रोकने के लिए उन्होंने जो एक तरीके से लोगों को भ्रम पैदा करके कोशिश किया है। तो बालू का किला बहुत दिनों तक नहीं रह सकता। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। धन्यवाद।